नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4 और मैं हूं रंजय कुमार। इटावा में जो घटना हुई है कि एक यादव जो है संत यादव हैं, मणिमुकुट यादव हैं, कथा वाचन का काम करने गए थे और वहां पे ब्राह्मणों के गांव में उनके साथ बदसलूकी हुई, दुर्व्यवहार हुआ और इस बात पे राजनीति लगातार गर्माती जा रही है। अखिलेश यादव अपनी पीडीए की राजनीति को साध रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि जात पात को बढ़ाना चाहते हैं अखिलेश यादव। हमारे साथ एक यादव जी हैं। यादव जी, क्या कहना चाहेंगे? आखिर कथा कहने क्यों गए? शंकराचार्य भी कह रहे हैं कि भाई कथा कहने का काम तो ब्राह्मणों का ही है। देखिए, पहली बात तो मैं आपकी बात को काटता हूँ कि केवल वहाँ यादव नहीं थे, एक हमारे सूरदास बेचारे जो जाटो बिरादरी से आते हैं, वो जाटो बिरादरी से आते हैं, एक समुदाय के वो भी थे। अगर यादव का अपमान हुआ है तो उस बिरादरी का भी अपमान हुआ है, केवल ओबीसी का अपमान नहीं हुआ है। और मैं ये कहना चाहता हूँ वहाँ के माननीय पंडित जी से कि अगर आप लोग को इतनी आपत्ति थी, माननीय पवन तिवारी जी नाम है उनका, पवन तिवारी जी, आप जैसा देखा मैंने मीडिया में कि उन्होंने उन यादव जी के साथ मुकुट चंद यादव, माननीय मुकुट से, कि आपने उनसे 2 बार अपने घर में कथा भी करवाई थी। तो जब 2 बार आपने कथा करवाई थी तो क्या आपको नहीं पता था ये यादव हैं? और अगर नहीं पता था तो आप रहते हैं हरिद्वार में, हरिद्वार से आकर आप रहने वाले वो जो यादव जी हैं वो कानपुर के हैं, कैसे आप हरिद्वार से कानपुर गए और कानपुर से लाके कथा करवाई? 24 घंटे वो कथा चली और कथा चलने के बाद ऐसा क्या हुआ कि आपको लगा कि हमारी महिलाओं के साथ बेइज्जती, मतलब गलत व्यवहार हो रहा है? ये सब झूठ के परिंदे हैं। ये आपस में लड़ाने, एक जाति को नीचा दिखाने के लिए जो हमारे माननीय पंडित जी हैं उन्होंने ऐसा काम किया है और आज कानून उन पर सख्त कार्रवाई कर रहा है। और मैं कानून का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इतनी जल्दी टैट फैट इतना अच्छा एक्शन लिया। फर्जी आईडी बना के घूम रहे थे, ये भी बात आरोप लगे हुए हैं। 2 दिन की बात है, जब प्रेजेंट टाइम पर वहाँ पे प्रशासन गया तो वहाँ पर उन्होंने ये बोला कि ये यादव हैं, यादव लोग आके यहाँ पर कथा कर रहे हैं, ये इनका अधिकार नहीं है। तो मानिए, मैं पंडित जी से कहना चाहता हूं कि जैसे मैं यादव हूं और मैं गाय भैंस का दूध निकालना चाहता हूं, लेकिन आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग भी अपना कथा करिए, भागवत करिए, लेकिन जितनी सरकारी नौकरी है या अदर जो भी आप काम कर रहे हैं उनको छोड़ दीजिए, त्याग दे दीजिए और अपने काम पर आ जाइए। हम अपने काम पर रेडी खड़े हैं, हम फिर से लठ ले लेंगे अपने कंधे पर और गाय भैंस चढ़ाएंगे और दूध निकालेंगे। लेकिन पहले आप त्याग दिखाइए, आप बड़प्पन दिखाइए कि हमने इतने ब्राह्मणों ने मिलकर इतने त्याग पत्र दे दिए, सरकारी नौकरी छोड़ दी है और हम ब्राह्मण हैं, हम कथा करेंगे, भागवत करेंगे और कोई काम नहीं करेंगे। जब आप लोग छोड़ेंगे हम आपके पीछे खड़े हैं, जैसे पहले भी पीछे थे आज भी पीछे हैं, हमें पहले भी दबाया गया, आज भी दबाया जाता है। आप ये बताया जाता है, देखिए किस प्रकार से कितने यादव पहुंच गए, पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ी। देखिए, हम बता रहे हैं ना, अगर दबाया ना जाता तो किसी का मुंडन कर सकते हो, इतनी हिम्मत है? ये कानून के अधीन सरकार चलती है, कानून का प्रदेश है, कानून का देश है। किसी की चुटिया काट देना, आप बताइए, जो आदमी हिंदू है चुटिया रखने का सबको अधिकार है, आप उस आदमी की चुटिया काटते हैं, खुलेआम छोड़ा जाता है। बताइए कितनी शर्मसार घटना है ये कि किसी के ऊपर छोड़ा जा रहा है। पर मैं ये कहता हूँ माननीय पंडित जी, आपका आदर पहले भी था, आपका भी आदर है, पर पूरे हिंदुस्तान के अंदर जितने ब्राह्मण हैं उनसे कोई लड़ाई नहीं है, कोई उन्हें गलत नहीं बोल रहा है। केवल इटावा के जो ब्राह्मणों ने पंचायत करी है उनके लिए आक्रोश था, और केवल उनके लिए, अदर किसी के लिए आक्रोश नहीं है। हम प्रशासन का धन्यवाद देते हैं, प्रशासन के साथ है, जैसा कानून कार्रवाई उनके साथ करेगा हम लोग उनके साथ चलेंगे। नहीं, वो तो शंकराचार्य भी कह रहे हैं कि इस प्रकार की बदसलूकी नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन उनको अपना नाम भी नहीं छुपाना चाहिए था। और दूसरी बात, यूपी के मंत्री हैं ओम प्रकाश राजभर, उनका कहना है कि यादव जो है वो ब्राह्मणों का हक मार रहे हैं। राजभर साहब को आप जानते हैं ना? हाँ, जो कहते थे घंटा बजाएंगे, ये जो बीजेपी में रहता है वो योगी मोगी के जूते साफ करता है, यही ओपी राजभर ना, जो घोसी का चुनाव हार गए, फिर अपने बेटे का भी चुनाव हार गए। एक ये लोटे के बर्तन वाले ना, वही ओपी राजभर, उसी की बात तो कर रहे हो आप। ओम प्रकाश राजभर की बात कर रहे हैं। वही मैं बता रहा हूँ, जो अपना उपचुनाव ही नहीं जिता पाए और योगी बाबा के खिलाफ बोलते थे, जबरदस्ती घुस गए जाके बीजेपी
राजनीति में उनको कोई लेना नहीं चाहता। वही ओपी राजभर ना, कि कोई दूसरा ओपी राजभर। हम आप जो साथ जोड़ रहे हैं वो आपकी बात है, हम ओम प्रकाश राज हमें कलेक्ट कर दो ये, हाँ या ना बता दो ना। हाँ, ये वही राजभर है। वही राजभर, हाँ। तो राजभर का कोई वर्चस्व नहीं है। राजभर अपनी विधानसभा, अपनी लोकसभा से हार गए। उनका बेटा घुटनों के बल बैठकर माननीय योगी आदित्यनाथ से माफ़ी मांग रहा था घोषित चुनाव उपचुनाव में। वहाँ के जितने राजभर समाज हैं उनके खिलाफ हो गए। वो ओपी राजभर की क्या बात आप करोगे? वो जबरदस्ती के मंत्री बनाए हुए हैं। एहसान मानिए अमित शाह जी का, जो उनको मंत्री बनवा दिए, वरना योगी बाबा उनको अपने मंत्रालय में लेने को राजी नहीं थे। ये आज भी लिख लीजिए, आने वाले वक्त में महाराज जी इनको जैसे दूध से मक्खी निकाली जाती है ना, वैसे निकाल के फेंक दिए जाएंगे। एक नज़र भी योगी बाबा ओपी राजभर को चाहते नहीं हैं। ये जबरदस्ती के मंत्री हैं। अगर पत्रकार मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप बता दीजिए कि ओपी राजभर के पास कौन सा मंत्रालय है, बता दीजिए आप मेरे को। लेकिन एक बात ये है कि नहीं, सही बात है आपकी बात, ठीक है। हाँ। तो हम ये बताइए आप कि वो जो कह रहे हैं, आखिर भाई मंत्रालय संभाल रहे हैं, मंत्री हैं, बड़े नेता हैं, बड़े नेता होकर इस तरह बात बोल रहे हैं कि यादवों को ये काम नहीं करना चाहिए, इससे तो समाज में एक अलग संदेश जाएगा ना। भाई प्रशासन ने जबरदस्ती का मंत्री बनाया है, मैंने बोल तो दिया। कोई मंत्रालय उनका याद कोई बता दे उनको जानता मंत्रालय के लिए, लेकिन हाँ जबरदस्ती के मंत्रालय आपके पास हैं, आप खुद रहिए। लेकिन इनका बड़बोला आज का नहीं है, पहले के बड़बोले हैं। इनका शुरू का काम क्या था? शुरू में क्या करते थे? ऑटो चलाते थे ना। आज वो उसी श्रेणी में आने वाले हैं ओपी राजभर। अब की बार इनके अगर कोई भारतीय जनता पार्टी समर्थन भी नहीं लेगी, बाबा की अगर योगी बाबा का राज रहा, योगी बाबा की चली, तो अब की बार ओपी राजभर को बैगन जैसा होता थाली का पलटी मार को निकाल दिया जाएगा। इनकी बात की सुई के नोक बराबर भी हमारे हिंदुस्तान का जो सबसे नीचे के का आदमी होगा ना, वो भी नहीं सीरियसली लेता। हम तब भी उनसे बहुत ऊपर हैं। भाजपा कह रही है कि अखिलेश यादव जो हैं वो पीडीए के नाम पे अब राजनीति करें। कार्रवाई कर दी गई थी, एफआईआर हो गया था, उसके बाद भी उनको बुलाया गया, सम्मान दिया गया। ये जो है राजनीति साध रहे हैं, बस समाज में इस तरह की चीज़ों को बढ़ावा देना चाहते हैं। देखिए, अखिलेश यादव ने किसी ब्राह्मण के बारे में कुछ बोला क्या? जिनकी घटना इनके ऊपर घटना घटी है, जिनका मुंडन कराया गया है, उनको कार्यालय में बना के सम्मानित किया गया है कि भाई हम आपको सम्मान दे रहे हैं। ये तो नहीं कहा कि भाई ब्राह्मणों ने गलत किया। अगर ये मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, मैंने देखा भी नहीं है, मैंने तो नहीं देखा था कि जितना यो अखिलेश जी ने उन दोनों को साल उड़ा के सम्मानित किया गया। किसी की इज्जत जाती है, कोई भी नेता किसी को सम्मानित कर देता है, इससे बुराई क्या? मैं तो चाहता हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री योगी बाबा जी उन्हें बुलाएं और उनको सम्मानित करें, हमारे प्रधानमंत्री जी बुलाएं, उनको सम्मानित करें, जिससे उनकी जो गरिमा में चोट लगी है उससे निकल जाएं। अभी मैंने आपके से चैनल जैसे यूट्यूब पे देखा है, गुजरात के अंदर या मध्य प्रदेश के अंदर कि लोधी समाज को, ये ऐसे नीचे जो ओबीसी या एससी वाले हैं इन पर ही क्यों होता है, ऊंचे वालों पर क्यों नहीं होता है? क्योंकि इनको दबाया जाता है, हर जगह इनको पीड़ित किया जाता है। मैं अपने प्रधानमंत्री जी से यही कहना चाहता हूँ, इस पर संज्ञान लें और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। जो भी इसमें गलत हो उसे माना जाए। ये जो मन गलत जो भी बातें हो रही हैं, इस पर कानून प्रतिक्रिया देगा और कानून अपना कार्रवाई कर रहे हैं, इसके लिए हम बता रहे हैं। एक सवाल और है कि भाजपा जो है हिंदुत्व की बात करती है कि हिंदुत्व है, ठीक है, लेकिन जब समाज में इस प्रकार की घटना होती है तो वो जातिवाद को दूर करने के लिए भाजपा के कोई बड़े नेता नहीं आते हैं, उस पर क्या कहेंगे? यही मैं कहना चाहता हूँ कि मैं कैसे भरोसा करूँ कि मैं हिंदू हूँ। मैं अगर यादव हूँ तो मैं कैसे भरोसा करूँ कि मैं हिंदू हूँ, जब हमारे लिए हिंदूवादी खड़े नहीं हो रहे हैं। भाई गलती किसी की भी हो, क्यों नहीं आरएसएस बोल रहा है, क्यों नहीं विश्व हिंदू परिषद बोल रहा है, क्यों नहीं बजरंग दल बोल रहा है, क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी बोल रही है? क्या हम हिंदू नहीं हैं? क्या हम हिंदू नहीं हैं? हम भी तो इसी देश के, हम श्री कृष्ण के वंशज हैं, जिन्होंने गीता को उपदेश दिया। और गीता के उपदेश का भी इसी में लिखा है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनाई बहुविध सब संता। तो हरि की कथा सुनने का भी आनंद है और कहने का भी आनंद है। तो आनंद के लिए अगर वो हमारे यादव जी
कुछ आपको सुना रहे थे, हरी का कथा तो सुना रहे थे, आप भी उसमें आनंद लेते और उनको भी आनंद लेने देते। कितनी बढ़िया बात है। हिंदुस्तान के अंदर कथा के लिए अगर लड़ाई हो रही है तो बता दीजिए हम किस देश में जाकर कथावाचक बने। तो ये जो बड़े नेता हैं भाजपा के, जो हिंदुत्व का राग अलापते हैं, इस समय उनका जो बयान नहीं देते, उसके पीछे क्या कारण नजर आता है आपको? भाई कारण राजनीति है, सिंपल सी बात है। इसमें राजनीति है। अब ये सोच रहे हैं कि जैसे यादव को अखिलेश यादव ने सम्मानित कर दिया, हम करेंगे तो हो जाएगा। लेकिन ये नहीं जानते बीजेपी वाले कि अगर आप भी सम्मानित करेंगे तो जो यादव हैं आपकी तरफ कन्वर्ट होंगे, आपका भी सपोर्ट करेंगे कि हाँ भाई, भारतीय जनता पार्टी ने भी यादव का सम्मान बढ़ाया। और आप जाते माननीय मुख्यमंत्री, जैसे मैं कहना चाहता हूँ, या जो हमारे 2 उप मुख्यमंत्री हैं, उन्हें तुरंत इटावा जाना चाहिए था और वहाँ पर दोनों लोग समुदाय को बैठाकर हस्तक्षेप कराना चाहिए था, इस मामले को खत्म कराना चाहिए। क्योंकि जब कोई बड़ा जाता है तो मामला अपने आप दब जाता है। बड़े की इज्जत होती है। जैसे हम लोग आज से नहीं, पहले से भी बड़ों की इज्जत करते आ रहे हैं, तो आज हमारे जो नेता हैं उन्हें हम बड़ा ही मानते हैं, तो इनको हस्तक्षेप करना चाहिए था। लेकिन राजनीति ऐसी गंदी चीज़ है कि ये दोनों आपस में लड़ने के बावजूद हमारे नेता, जो बड़े नेता, शीर्ष नेता हैं भारतीय जनता पार्टी, को कुछ नहीं बोलते। चलिए ठीक है, तो सभी लोग अपनी अपनी राय रख रहे हैं। और ऐसे में जब हमें यादव जी मिले तो हमने इनसे ही बात की कि आखिर जब यादव कथावाचन कर रहे थे तो समस्या की थी। भाजपा ऐसे तो हमेशा हिंदुत्व की बात करती है, लेकिन भाजपा के बड़े नेता जो हैं, इस बयान पे उन्होंने अभी तक इस मसले पे जो है कोई बहुत बड़ा बयान नहीं दिया है। वो जाके उन लोगों से नहीं मिले। हालांकि अखिलेश यादव ने उन्हें बुलाकर सम्मान दिया है। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।